ये हमारा दूसरा प्रश्न है जिसमें एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। दो संख्याएं दे रखी हैं। एलसीएम को हिंदी में लासापा बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक मासापा। लेकिन इतना आसान है, इसको हम इंग्लिश में यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा। और आपकी जो बुक है उसमें भी, पुस्तक में भी आपने एलसीएम और एचसीएफ ही लिखा हुआ है। ठीक, तो क्या करते हैं, पहली संख्या में दे रखी है 26 और 91। इतनी छोटी संख्या है तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी एचसीएफ निकाला जा सकता है। और एचसीएफ निकालने के बाद भी हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका फिर से प्रयोग करना पड़ सकता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ। कैसे, दोनों संख्या आपको पता है, उसका गुणा करोगे, एचसीएफ आपको पता चल जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो आप यहां से एलसीएम निकाल लोगे। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें इसकी जांच करनी है कि ये सही है या नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और वहां से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो 26 और 51 का ये भी वैसा ही प्रश्न है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें क्या करोगे, ऐसे प्रश्नों में ऐसा लगता है कि नींद ना आ जाए, है ना, वो थोड़ी सी एक डर होता है, उसको आप कोशिश करिएगा आपको नींद ना आ जाए, बाकी तो कुछ नहीं होता है इसमें। 13 दूनी 26, फिर क्या होगा 91, ये क्या हो जाता है 7 गुणे 13। अब आप क्या करोगे, एचसीएफ लिखोगे। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ पे 2 और 7 है तो कॉमन है नहीं कहीं से, 13 कॉमन है, तो एचसीएफ आपका 13 हो गया। एलसीएम में क्या हो जाता है, एलसीएम में आप क्या करते हो, एलसीएम में देखते हो कि कौन कौन सी चीज नहीं है। यहाँ पर 13 एक बार, यहाँ पर भी एक ही बार है तो एक ही बार 13 आएगा, लेकिन छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो 2 यहाँ पर नहीं है, मैक्सिमम बार 2 यहीं पर आ रहे हैं। उसके बाद से 3 कहीं पर भी है, कहीं नहीं है, 5 कहीं पर है, कहीं भी नहीं है, 7 यहाँ पर एक बार आ रहा है तो 7 आ जाएगा। 13 दोनों में एक बार है तो दोनों में एक ही बार लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम बार हो, तो यहाँ पर भी एक ही बार, यहाँ पर भी एक ही बार है तो एक ही बार ले सकते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया 14 गुणे 13 है, तो ये क्या हो जाएगा 14 3 42 की, तो वहां से लगी 4, 14 कम 14 और 4 18, 182 आ जाएगा। ठीक, अब हम जांच कर लेते हैं। जांच क्या करेंगे, जांच हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ बराबर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 91 में 26 से गुणा करेंगे, क्या मिल जाएगा 26 एकम 26 की 86 लगी 2, 26 निमा 234 और 2 236, 2366 आ गया। अच्छा, इसकी करके देख लेते हैं, ये भी इतना ही आना चाहिए। आप यहाँ पर 182 में 13 से गुणा करोगे, 13 दूनी 26 की 86 लगी 2, 13 8 104 और 2 186 लगी 10, 13 कम 13 और 10 23। अच्छा, ये भी इतना ही आ गया, ये भी इतना हो गया। जांच हो गई, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। अब एक चीज और देखो, यहां तो जांच कर ली, हो गया, सब कुछ हो गया ना। लेकिन ऐसे देखो कि अगर आपको दो संख्या बराबर आ रही है, कैसी आ रही है, दो संख्या बराबर आ रही हैं, और मान लीजिए यहां पर एक संख्या है, उस संख्या में आप दूसरी संख्या से भाग करो, और अगर ये दोनों संख्या बराबर है, मान लीजिए यहां पर भी 15 है और यहां पर भी 15 है, तो उत्तर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जांच करने का, है ना, ये जांच करने का एक और तरीका हो सकता है। और ये ज्यादा आसान यहाँ पे पड़ेगा। क्यों ज्यादा आसान पड़ेगा, देखिए ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 26 गुणे 91 और जो आपका लासापा और मासापा आया था, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम आया था, अगर वो दोनों ही बराबर होंगे, यानी कि ये चीज और नीचे वाली चीज बराबर होगी, तो आपको उत्तर 1 मिलना चाहिए। ठीक है, सही बात है। तो कहते हैं यही करके देख लेते हैं। अगर 1 नहीं मिलेगा, इसका मतलब कि ये जो फॉर्मूला है वो गलत है, या तो फिर हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। और वास्तव में सबको पता है ये फॉर्मूला गलत तो है नहीं, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन तो गलत नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 13, ये आपका एचसीएफ हो गया, और एलसीएम क्या है 2 गुणे 7 गुणे 13, इसको ऐसे ही लिखा रहे दो, ये भी तो वही संख्या है। अब देखिए 13 से आप 26 को काट दो, 13 दूनी 26, 2 से 2 कट गया, 7 और 13, तो 13 7 91, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पर आपको 1 मिल गया। तो ये भी एक दूसरा तरीका हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ रहा था, है ना, बड़ी संख्या होंगी तो और गुणा करना पड़ सकता है। तो ये दूसरा तरीका है जहां से भी आप प्रूव कर सकते हो कि मैंने इन दोनों संख्याओं में इन दोनों से भाग दिया तो मुझे 1 मिल गया, वो भी तो यही प्रूव कर रहा है। ठीक है, इसी का जो दूसरा पार्ट है वो कर लेते हैं, बहुत ही आसान है ना। ये जो दूसरा वाला मेथड है वो थोड़ा सा स्मार्ट मेथड है, तो जहां पर थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाने की बात आती है वहीं पर तो मजा आता है। बाकी रटा रटाया बिल्कुल वही घिसा पिटा काम करते रहोगे तो क्या मजा आएगा। 510 है और 92, इसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड वाले मेथड से ही करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 92 के आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 46 2 23 23 1, क्यों, क्योंकि 23 खुद में अभाज्य संख्या है। 510 है हमारे पास, सब 510 क्या हो जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 1 बच गया, 1 और 0, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 3 से भाग चला जाएगा, 3 से आपने भाग दिया, 3 8 24, 1 और 5 3 5 15, अब 5 से चला जाएगा,
5 एकम 5, 5 सत्ते 35, अब 17 से जाएगा, 17 एकम 17, यहाँ से आपको क्या मिल गया? तो अब देखिए 92 यानी कि 92 को आप क्या लिखोगे? 92 को लिखोगे 2 गुणे 23, और इसको क्या लिखोगे? 510 को, 510 को आप लिखोगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, हो गया। अब क्या करोगे आप इसका लासपा निकालोगे, तो आप पहले तो एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ निकालना इसलिए आसान होता है ना, आपको दिख जाता है कॉमन क्या क्या है। तो देखो यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर भी 1 ही 2 है, यहाँ पर एक्चुअली 2 2 है लेकिन 1 ही 2 कॉमन है, तो यहाँ से 1 2 उठा लिया, क्या उठा लिया? 1 तो 2 उठा लिया, ठीक। अब क्या करेंगे आप? 2 गुणे, फिर यहाँ पर 23 है, यहाँ तो 23 है नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 5, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि सिर्फ 2 है, यानी कि एचसीएफ क्या हो गया? यहाँ पर मासापा क्या हो गया? 2 हो गया, सिर्फ 2। अब लासापा क्या कर रही है? एलसीएम। एलसीएम आप देखते हो कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार आ रही है? 2 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, यहाँ पर 1 बार आ रहा है, तो जहां पर ज्यादा बार आ रहा है उसको उठा लेंगे, उठा लिया, क्या हो गया? 2 गुणे 2। अब देखिए कोई दूसरा है यहाँ पर अभाज्य, और हम लोग हमेशा यहाँ पर आरोही क्रम में जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, तो 2 हो गया। अब 3 कहीं पर है क्या? 3 देखो यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 भी बार नहीं है, तो ज्यादा बार कहां पर? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1 बार, वहां पर 0 बार है, तो बोल सकते हैं ज्यादा बार तो यहीं पर है, तो जहां पर ज्यादा बार होता है वहां से उठा लेते हैं, तो ज्यादा बार 3 हो गया। ऐसे ही 5 भी यहां से उठा लिया, ऐसे ही 17 भी उठ जाएगा, और अब ऊपर वाले से 23 उठा लेंगे। देखिए यहाँ पर 5 था, ऊपर था ही नहीं, यहाँ पर 17 था, ऊपर था ही नहीं, यहाँ पर 23 से नीचे नहीं है, तो सब कुछ उठा लिया, तो ये आपको मिल गया क्या? लासापा, ठीक। अब यहाँ पर हम उसी वाले जो दूसरा मेथड हम लोग निकाला था ना प्रूफ करने के लिए, उसमें क्या करते हैं? हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करके इसमें भाग दे देते हैं। तो हम करते हैं कि देखते हैं अच्छा ये सही है कि नहीं है। तो 92 में आपने 510 से गुणा किया, और आपने भाग किससे दिया? एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ को आप यही लिखा रहने दो, एलसीएम को आप यही लिखा रहने दो। अगर पूछा जा रहा है तो आप गुणा कर दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ऐसे भी लिखा रहने दोगे ना तो काम चल जाएगा। अच्छा गुणा करने का आता है, मान लीजिए कोई कहता है कि नहीं आपने गुणा क्यों नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि आप एलसीएम को एक संख्या बताओ तो बता देते हैं। 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60, 17 छक्का 102, तो यानी कि 1020 हो जाएगा। और 1020 में आप किससे गुणा करोगे? 23 से, तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, फिर 23 दूनी 40 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, और फिर 23 आ जाएगा, यानी कि 23,460 आएगा इसका उत्तर। ये हो गया आपका लासापा या एलसीएम। अब क्या करेंगे? ठीक है, यहां पर इसी चीज को जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय वो क्या बोलती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या बोलती है? याद करो कि किसी भी भाज्य संख्या को आप कुछ अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिख सकते हो, और वो जिस तरह से लिखोगे वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब अद्वितीय होगा, यानी कि इसको हमेशा ऐसे ही तोड़ा जा सकता है। और साथ में अगर आप कुछ संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करोगे तो आपको जो संख्या मिल रही है वो भी यूनिक रहेगी। इसका मतलब इसको आप ये लिख दो चाहे इसको आप ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो यहां पर हम लासापा में अगर ये वाली फॉर्म लिखेंगे जो ऑलरेडी टूटी हुई है, ऑलरेडी अभाज्य संख्याओं में जिनको लिखा गया, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारा काम। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं? 2 लिखा, ये तो हो गया आपका क्या? एचसीएफ। अब एलसीएम है वो लिख देते हैं। एलसीएम क्या है आपका? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ठीक। अब क्या करेंगे? हम विभाजित करते चले जाएंगे। तो 2 से आप भाग करोगे 46 मिल जाएगा, फिर 2 से भाग दोगे 23 मिल जाएगा, 23 से 23 चला जाएगा, यानी कि 46, ये 92 तो पूरा खत्म हो गया। अब क्या बचा? 510 बचा, ठीक। 510 में देखो 17 है, एकम 17, 17 दिया 51, 30 आ गया, अचानक से दिख गया, इसे 17 से विभाजित कर दिया। अब क्या हो जाएगा? 5 छक्का 30, अभी 2 और 3 नीचे बचा है, 3 दूनी 6, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि नीचे भी एक ऊपर भी एक, यानी कि 1 आ गया। इसका मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहां पर भी प्रूव हो गया। अब इसी का एक और पार्ट है वो भी देख लेते हैं। कितने आसान प्रश्न है ना, इनमें कुछ भी नहीं है यार। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करना। कॉन्सेप्चुअल लेवल पर तो इसमें कोई परेशानी की बात है ही नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। अगर मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, कैसे पता चलेगा? तो 2-3 तरीके होते हैं। आप एक बार डिवाइड करके देख लीजिए और एक बार दूसरी तरह से करके देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सही हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें करने के एक से ज्यादा तरीके हमारे पास मौजूद हैं। तो इसी में जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है? 336 और 54 का निकालना है। किसका? 336 और 54। ठीक है, ये 336 लिखा हुआ है। फिर से हम अभाज्य गुणनखंड वाला मेथड अपना लेते हैं। 54 है, क्या हो जाएगा? 2 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 में 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, हाँ 3 में 27 सबको पता है। फिर 3 से 9 में चला जाएगा, 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 में चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, ठीक हो गया। ऐसे ही तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 54 के गुणनखंड हो गए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। 54 के गुणनखंड क्या हो गए?
2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। दूसरी संख्या क्या है 336। 336 का यहां पे कर लेते हैं, कौन सी फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। 336 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। फिर क्या होगा 2 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, फिर 2 मिल जाएगा आपको, क्या आपको मिल जाएगा फिर 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, फिर आपने 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 3 सत्ते 21, फिर 7 से आप भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा 1। यानी कि 336 का जो गुणनखंड है वो क्या हो गया, वो हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ये हो गया। अब देखिए ये उतना हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये करना है कि चलिए पहले यहां पर एलसीएम निकाल देते हैं। आप लोग कहेंगे कि हमेशा एचसीएफ पहले क्यों निकाल लो, एलसीएम निकाल देते हैं। एचसीएफ निकालना बहुत आसान दिख जाता है, कोई बात नहीं, एलसीएम भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहां पर 2 आ रहा है एक बार में, एक ही बार आ रहा है। यहां पर कितनी बार आ रहा है 2 4 बार। तो जो ज्यादा बार आता है एलसीएम हम वो लिखते हैं, जहां पर ज्यादा बार आ रहा है वहां से लिख लिया, इस वाले को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर 3 आ रहा है 3 बार, यहाँ पे 3 आ रहा है 1 बार, यानी कि ऊपर वाले 3 लिखेंगे तो कितनी बार आ रहे हैं 3 बार आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है 1 बार, यहाँ पे आ रहा है 0 बार, इसलिए जो 1 बार है क्योंकि 1 ज्यादा है 0 से, है ना। ये भी इतना बताने की जरूरत तो है नहीं, आप भी सोचते हो क्या बता देते हो, आप हर बात छोटी छोटी बता देते हो। ये आपका आ गया एलसीएम। इसको गुणा करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 3 144 और 3 144 गुणा 3 कितना हो जाएगा 14 3 42, 432। ठीक है 432 हो गया। और 432 में आप किससे गुणा कर देंगे 7 से, तो वो कर लेते हैं। 432 गुणे 7 क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगी 1, 7 21 और 1 22 की 2 हासिल लगी 2, 7 को 28 और 2 30, 3024। ये आपको मिल गया आपका लासापा या एलसीएम कितना 3024। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं एचसीएफ। क्या निकाल लेते हैं एचसीएफ। ठीक है एचसीएफ में क्या करना होता था मुझे याद, आपको भी पता है कि जो कॉमन है वो देख लो, 2 एक बार कॉमन था, ठीक है, और बाकी फिर 3 एक बार कॉमन है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 तो क्या हो गया ये 6। अब हमें ये जांच करनी है कि ये भाई इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है जांच भी कर लेते हैं, बिल्कुल राजा बाबू वाले टाइप से कर लेते हैं। राजा बाबू लोग कैसे करते हैं, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा कर दो। ठीक है कर दिया। 336 गुणे 54, यहां पे क्या करना है 6 गुणे 3024। अच्छा ये है या नहीं है करके देखते हैं ना, तो अभी बराबर नहीं लगाते हैं, अभी दोनों को कर लेते हैं। ठीक ये तो बहुत आराम से गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 चौकू 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 हासिल लगी 1 आ गया 6 3 18, यानी कि 18144 आपको मिल रहा है कब, जब आपने लासापा और मासापा का गुणा किया। यहां पे हम करके देख लेते हैं। यहां पर क्या 336 में आप किससे गुणा कर रहे हो 54 से। ठीक है तो यहां पर अच्छा ठीक है इस बार मैं हॉरिजॉन्टली लिख करके करता हूं। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे लिखा हुआ है ना, नॉर्मली में गुणा करने में ऐसे को ऐसे लिखते हैं, फिर यहां पर कुछ लिख करके आता है, फिर एक क्रॉस लगा देते हैं, ऐसे करते हैं राइट। ऐसे करके देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बड़े भी हो गए लेकिन एक बार ऐसे करके देखते हैं। तो देखिए 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 6 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 3 12 और 2 14 की 4 हासिल लगी 1, 4 3 12 और 1 13। अब एक जगह छोड़ देंगे, 5 से गुणा करेंगे। ठीक है वही चीज है, बस ऐसे लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना। 5 6 30 की बंदी हासिल लगी 3, 5 3 15 3 18 की 8 हासिल लगी 1, 5 3 15 और 1 16। क्या हो गया 4 4 8 3 11 की 1 हासिल लगी 1, 6 7 और 1 8 और 1। देखिए यहां भी 18144 है, यहां भी 18144 है। इसका मतलब क्या हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल लासापा और मासापा के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारा अगला प्रश्न भी हो गया। और अब क्या बचा है, अब हमारे 3 4 5 6 7 अभी 5 प्रश्न और बाकी हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियोस में करते चले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।